समय एक बहुत बड़ा असुर हो गया, बहुत बड़ा असुर हो गया महाराज। उससे सब देवता परेशान हो गए, सब देवता परेशान हो गए। अब वो असुर को वरदान है, मरे कैसे? बोले शंकर जी के बेटा होए तो वो मारे इसको राक्षस को। अब सब बोले शंकर जी के पत्नी नहीं है तो फिर बच्चा कहां से होगा, बेटा कहां से होगा? अब बताओ क्या करें? तो बोले शंकर जी का ब्याह कराओ पहले, फिर बेटा होए तो वो मारे। अच्छा, तो सब देवता महाराज इकट्ठे भए हैं और सब देवता इकट्ठे भए हैं। उस दैत्य से परेशान होकर तारकासुर से सब गए हैं भगवान के पास, शिव जी के पास, और भगवान शिव जी से कह रहे हैं महाराज जय हो शिव जी, आपकी जय हो, भोलेनाथ आपकी जय हो, जय जयकार करी है बड़े प्रकार से। और जब भगवान ने देखा है, भगवान शिव ने कहा अरे सब देवता आए हैं, जय जयकार कर रहे हैं, तो भगवान ने स्वागत किया है, आओ पधारो। बोले कैसे आए? तो कहा महाराज हम सब की इच्छा है कि आपका विवाह देखना चाहते हैं। तो किसी ने कह दिया ये स्वार्थी देवता जब विवाह देखना चाहते हैं, ये तारकासुर ने खूब पिटाई करी है तो सब भाग के आए, खूब कुटाई भई है इनकी जम के। वो कुटाई के डर के मारे आए भगवान के पास, जम के कुटाई भई आए, कह रहे हैं प्रभु विवाह देखना चाहते हैं। भगवान बोले जे भी कोई प्रसन्नता की बात है, विवाह हमारा होगा, आनंद तो में आएगा, जे कौन सी बात? बोले हाँ महाराज आप कृपा करो। भगवान भोलेनाथ बोले अच्छा ऐसी बात है, ठीक है। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं। अब भगवान ने को तो राम जी का आदेश था, करना ही है। क्या भैया महाराज, बड़ी प्रकार से का विवाह करना है महाराज। तो वहां पर महाराज देवता लोग अनेक प्रकार की चाल चलते हैं। इंद्र ने काम को भेजा लेकिन बात नहीं बनी। कैसे बन जाएगी? बात नहीं बन सकती। राम रक्षाम पठेत प्राज्ञो पापग्नि सर्व कामदाम, काम जल करके भस्म हो गया, काम जल करके भस्म हो गया। तो अब कैसे होगा महाराज? अब प्रार्थना से काम होगा, प्रार्थना से काम होगा। और वही हुआ महाराज, सप्तऋषियों को बुलाया गया, सप्तऋषि पत्री लेकर के गए हैं। उसके पश्चात में महाराज पत्रिका गई है, उसके बाद में लगन बाँची जैसे सबही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी, सुमन विष्णु बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। तैयारी होने लगी महाराज, तैयारी होने लगी बाबा के विवाह की, बाबा शिव की तैयारी होने लगी। सब देवता गए निज निज लोक में, अपने अपने विमान रथ पालकी तैयार हो रही है विवाह के लिए, बारात के लिए तैयारी हो रही है। और दूल्हा भी बैठा ही है, दूल्हा के पास कोई नहीं है, दूल्हा अपने कैलाश में अकेला बैठा है। सब देवता अपने अपने घर में बढ़िया विमान तैयार हो रहे हैं, सब सज रहे हैं। समय हो गया कितना? बोले महाराज समय हो गया 5 बज गए और आज ही तो भावर है और कोई तैयारी है ही नहीं। तो क्या करो महाराज? वैशाख शुक्ल पक्षमी दिन गुरुवार बाबा के विवाह का दिन है। वैशाख शुक्ल पंचमी दिन गुरुवार बाबा के विवाह का दिन। अब महाराज जब देखा कोई नहीं है महाराज, तो गणों ने पूछा बाबा आपकी आज शादी है, ऐसे ही जाओगे क्या? बाबा बोले हाँ हम तो ऐसे ही जाते हैं सब जगह। बोले महाराज आज ब्याह है तुम्हारो, तो आज तो कछु पहन लो। बोले क्या पहन ले, अपने पास कुछ है ही नहीं है। बोले कछु तो तैयार सैयार हो जाओ। बोले अपने पास कुछ नहीं है। बोले हम तैयार करें क्या? बोले कैसे करोगे, कहाँ जाओगे? अब बाजार जाने का टाइम नहीं, कहाँ से सामान लाओगे? बोले जो कुछ अपने शमशान में है उसी से काम चलाएंगे। अच्छा ठीक है महाराज। लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद एक करहीं अपछरा गान। उधर सब देवता तैयार हो रहे हैं, गान वाद्य होने लगे। इधर शिव जी के पास कोई नहीं है, शिव जी बैठे हैं, उनके गण हैं। हस बही शंभु गण करही सिंगारा, करही सिंगारा, ए जटा मुकुट अरु मोर सवारा, ए जटा मुकुट अरु मोर सवारा। गण श्रृंगार कर रहे हैं। कहा मुकुट, अब मुकुट कहाँ से ढूंढ के लाएं? जटाओं को पकड़ा, जटाओं को ऐसी ऐसी घुमाए और बढ़िया डिजाइनदार बांध के जटाओं की जो पूंछ होती है ना, पूंछ को लिया और महाराज ऐसी उसी का मोर बना दिया। और एक पतला सा छोटा सा सांप लिया, उस सांप से मोर को बांध दिया। जटा मुकुट अहि मोर सवारा,
महाराज छोटे से पतले से सांप से बांध के सवार दिया, मुकुट बन गया। कुंडल कंकन पहिरे प्याला, ओ कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरी छाला, ओ तन विभूति पट के हरी छाला। कानों में महाराज बिच्छू लाए, कुंडल बना दिए और छोटे छोटे सांप पकड़ के लाए और हाथ में महाराज लगा करके और सांप के मुंह को पूंछ में घुमा दिया। महाराज कंकण बन गए और महाराज जनेऊ भी महाराज 3 लंबे लंबे सांप पकड़ के लाए, जनेऊ बना दिया। और महाराज विभूति, बोले महाराज अब पाउडर कहाँ से लाएं, क्रीम कहाँ से लाएं, ब्यूटी पार्लर सुविधा नहीं है यहाँ, क्या करें? बोले महाराज यहाँ तो शमशान की ताजी ताजी पाउडर है, बिल्कुल गरम गरम। बोले ले आओ। शमशान की ताजी राख आई, महाराज बाबा को लपेटी गई, लिखा है तन विभूति पट, कि थोड़ी बहुत थोड़ी लगाई है, थोड़ी बहुत नहीं लगाई, पट। महाराज गंगा तो अपने पास में ही है, लिया पट बना दी महाराज विभूति की, तन विभूति पट। और बोले अब कुछ पहनने के लिए धोती पैंट सूट कुछ तो हो, बोले कुछ नहीं है अपने पास। बोले खड़े हो जाओ। बाबा खड़े भय, जिस मृगशाला पर बैठे थे उसी को उठाया और लपेट दिया, गण लपेट रहे। बाबा ये तो छोटी पड़ गई, अब क्या करें? बोले पूरे में आ नहीं रही है। बोले महाराज बिल्कुल एकदम बराबरी पे आ रही है, थोड़ी आगे पीछे हो जाती तो खुरस देते, क्या करें? बोले लंबा एक सर्प लेके आओ। और लंबा सा सर्प लेके आए और कमर में उसी से मृगछाल को बांध दी, मृगछाल बन गई, पट के हरी छाला। महाराज बासुकी नाग का यज्ञोपवीत बना है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। महाराज गंगा तो सिर में बही रही है, महाराज शशि ललाट, चंद्रमा विराजमान है ललाट पर, और नयन 3 उपवीत भुजंगा, 3 नेत्र है महाराज। बीच का नेत्र ऐसा लग रहा है जैसे दूल्हे को तिलक लगा है, सुंदर मणियों वाला ऐसा लग रहा है। गरल कंठ, बोले माला, और माला हार भी दूल्हे को डाला जाता है, तो काय की लाए महाराज माला? माला तो है ही नहीं। तो बोले महाराज एक काम करते हैं, माला बढ़िया, बोले मुंड पड़े खोपड़िया शमशान में, बोले सब इकट्ठे करके ले आओ। सब गए, गण दौड़े दौड़े और सब खोपड़ियां जितनी पड़ी थी इकट्ठी करके लाए। अब माला कैसे बने? अब बोले पतला एक नाग लेके आओ। अब पतले नाग में ही महाराज मुंड गो गो के माला बना ली और मुंह और पूंछ उमेठा और मुंड की माला बाबा को। गरल कंठवर नर सिर माला, माला पहना गई। अश्व वेश शिव धाम कृपाला, और महाराज कर त्रिशूल और डमरू विराजा चले। बोले घोड़ा, बोले घोड़ा कहां से आए? बाबा बोले हमें घोड़ा नहीं चाहिए। तो बोले हमारा ढूंढा ही बहुत। नंदी महाराज, क्या लिखा है? लिखा है चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, देखी सिवाई सुर त्रिय मुस्काई। देवताओं की जो स्त्रियां हैं ना, भगवान शिव जी को देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं, और क्या कह रही हैं? बोले देखो तो बर लायक दुल्हन जग नाही। बोले ऐसे दूल्हे को कौन अपनी बेटी देगा?